हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। बेटा, नाम के 10 प्रश्न है, करीब 100 से भी ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए 15-16 मिनट की मात्र वीडियो होगी और यूपीएससी पीसीएस लेवल की जी के जीएस होगी। आप जब देखोगे तो खुद आपको पता पड़ जाएगी जी के जीएस का कितना अच्छा लेवल है। बेटा, पैट, हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसआई, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव, हरियाणा कैनल पटवारी, बेटा इनकी विशेष रूप से जी के जीएस की तैयारी कराई जा रही है। और मैं तो कहूँ जिस भी एग्जाम में जी के जीएस आती है तो बेटा सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल यूपीएसआई और एसएससी एमटीएस के भी बेटा बड़े एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, देखो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बेटा, पहला कितना जबरदस्त प्रश्न है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ यानी कौन से बजावे? बेटा मैं बताऊंगी क्या वो एग्जाम में पूछा हुआ। अगर आप 10 प्रश्न में से सही बताओ मैं किसने बजाया तो बेटा किसने, तो संतूर। कैसे याद करोगे बेटा? शिव कुमार है, भगवान शिव से समझो, शिव पे बेटा समझो संतरा चढ़ाए जाए, मतलब समझ कोई ऐसा शब्द ही ना फल से संबंधित है, कुछ संतरा, भगवान शिव। बाकी तो जैसा करो कर सकते हो याद, मैं तो ऐसे याद करके रखता हूँ, अपनी याद बता रहा हूँ बेटा। मैं तो जब वाद्य यंत्र की बात आई है तो बेटा 6-7 वाद्य यंत्र इन्हें याद कर लो। गे एग्जाम में पूछे सितारा कौन बजावे? पंडित रविशंकर, कल सुनूंगो। बिलियन खा सितारा वादक या विशेषज्ञ कुछ भी। निखल बैनर्जी, बेटा इंपोर्टेंट तो बस ये 3 ही है, बाकी और याद करना चाहे कर लें, बस मेरी बात इन तीनों निकलो। पंडित रविशंकर, बिलियन खा, खलजी बनर्जी। तो बेटा कौन थे कि सितार वादक। उमा शंकर भी है, एक बंदे हसन भी है, शाहिद परवेज भी है, सजात हुसैन खां भी है, वृद्धिदित्य मुखर्जी भी है। ठीक है, तो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा दिमाग यूज करो तो बेटा और भी कर लेना। देखो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां और दयाशंकर प्रसाद। कहने का मतलब ये बेटा 2 याद कर लो, शहनाई को नाम आवे बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां, 2 तो बिल्कुल रट लो। बांसुरी, जब भी बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अरे जन कितने एग्जाम में रिपीट है गई या का तो कोई पता ही ना है। रौन मजूमदार, ठीक है, पन्नालाल घोष, यानी पंडित जो है हरिप्रसाद ने ऐसी बांसुरी बजाई के हकाए पन्नालाल झूमने पे मजबूर है गए, मतलब मजदूरदार। थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, तो बेहतरीन है बेटा। बीणा को बस के ही पूछा जाए, एक बालचंद्रन, ठीक है, जो बीणा वादक थे सबसे पहले बेटा कि बीणा ही था हमारा जो वाद्य यंत्र सबसे पुराना। सरोद वादक के ही पूछा जाता बस। अमजद अली खान, देखो सरोद कैसा दिख रहा, गुस्सा सा, रोद रोद भाई अमजद अली खान। तुमने सुना होगा गब्बर में का अमजद खान है, तो समझ ले भाई बड़ा गुस्सा वाला हो। देखो मैंने बताया संतूर शिव कुमार, अभी पूछा है, ठीक है, संतूर शिव कुमार, ठीक है, तो समझ गए। कल सुनाऊंगा, सब सुन नहीं हो लड़कियों, कोई बाद में कल करो, ये सुनने वाले फैक्ट हैं। बेटा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो बेटा कोयला खाली क्षेत्र कौन सा है? तो बेटा बी रानीगंज। मैं एक बताऊं कि झरिया, बोकारा, गिरिहिट बेटा की सबरे हैं कहाँ? कोयला क्षेत्र है, यहाँ से भी कोयला से संबंधित है। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? रानीगंज। बेटा कि रानीगंज तुम्हारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, क्षेत्र की पूछी जाए। अगर मैंने पूछूं कि कोयला में बेटा सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? झारखंड। आपको पता होगी बिल्कुल भी, झारखंड, ठीक है। और अगर पूछूं मैं बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से आजकल ये बनता है, मतलब तल क्षेत्र यानी कोयला का तल क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे है? तल क्षेत्र, देखो तल बेटा क्षेत्र, इसे थोड़ा सा याद रखना। तो बेटा कौन सा है? उड़ीसा। वैसे कोयला में बेटा चीन तुम्हारा प्रथम स्थान है। 3 बेटा, नागा अर्जुन का स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो बेटा किस युग में हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है, मौर्य युग में, ठीक है। आप कमेंट में ये जरूर बताएं, नागा अर्जुन जो स्तूप है बेटा, स्तूप का मतलब जो बौद्ध धर्म से होते हैं वो होते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ है, किस राज्य में है? कितना जबरदस्त फैक्ट है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म का संरक्षण किया? खाली वैष्णव धर्म, ठीक है बेटा, एक धर्म होता है वैष्णव धर्म जो हिंदू से रिलेटेड होता है। तो बेटा किसने कहा था? तो बेटा कि गुप्त वंशीय का संरक्षण कहा जाता है, नहीं तो बेटा ये वैष्णव वंश पूरी तरह से खत्म हो जाता। और बेटा जो वैष्णव धर्म का जो सबसे बड़ा उपासक था
बेटा सुमंदर गुप्त था, ठीक है, सॉरी कौन था, सुमंदर गुप्त, ठीक है। तो थोड़ा सा आज बेटा हम गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। आते हैं बेटा गुप्त साम्राज्य। थोड़ा गुप्त साम्राज्य तो बेटा थोड़ा सा पीछे संक्षेप में चलते हैं बेटा। ये उदय कैसे हुआ था बेटा, एक मौर्य वंश था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था घन, ठीक है, बृहदत्त, जिसकी हत्या शंकु बेटा ये जो गुप्त थे तो बेटा ये मौर्य वंश में ही उत्पन्न हो गए थे। इन मतलब ये हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्रयाग जगह पर बेटा इनका हुआ था। छोटे छोटे से वंश हुए थे, एक छोटे सा सातवाहन वंश था, ठीक है, ये और ये उनके संग ही उत्पन्न हुआ था वंश, ठीक है। इस आगे चल के बेटा ये भारत में बहुत जबरदस्त रूप से फैल गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा कि गुप्त साम्राज्य किसके अधीन थे, मौर्य के अधीन थे, मौर्य के अधीन थे। तो ये एक क्षेत्र था, वो क्षेत्र कहाँ था, प्रयाग यानी कौशामी, ठीक है। तो 30वीं शताब्दी में बेटा के उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य। जो गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त माना जाता है, ठीक है बेटा। इसका एक पुत्र था, कौन था, घटोत्कच, ठीक है। फिर बेटा घटोत्कच का ही एक पुत्र था, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। देखो अब यहाँ से चलेंगे बेटा, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है गुप्त वंश का, देखो संस्थापक तो श्रीगुप्त था। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त, या गुप्त वंशावली का प्रथम, वंशावली का, ठीक है बेटा ये, ठीक है। तो ये पुत्र नहीं था, ठीक है। गुप्त वंशावली का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था, ठीक है। गुप्ता वंशावली का मतलब फिर इसके बाद में बेटा इनके बेटा ही बनते चले गए थे, ठीक है। तो इससे बात से समझो, बस इतना याद कर लीजिए, पहले गुप्त वंश था, ठीक है। कोई बेटा इसका रिलेटिव होगा, घटोत्कच उत्तरदायी बना, सेनापति जो भी हो, ठीक है, गुप्त वंश के अधीन ही करा कार्य। फिर उसके बाद में बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। चलो गुप्त वंशावली को है वो बेटा, इनने शादी कौन सु करी, कुमार देवी सु। 320 पे बेटा की गद्दी पे बैठे, एग्जाम पौंद है। महाराजा धीराज की ना उपाधि मिली, महाराज धीराज की उपाधि बहुत लोगों ने मिली, तो इसे जरूर याद कर लेना। इसके विवाह किससे हुआ था, राजकुमारी का नाम था उसका कुमार देवी था। कुमार देवी से शादी हुआ था, कि कहाँ की थी, कि लिच्छवी वंश की थी बेटा। एक गुप्त संबंध चला था, कब चला था, 319-20 में। ये भी क्या बात आ चुका है। गुप्त संबंध की शुरुआत कौन ने करी बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी, ठीक है। तो इतना जरूर याद कर लें। देखो फिर इसके बाद में कौन के बाद में उसका पुत्र कौन हुआ, सुमंदरगुप्त, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था सुमंदरगुप्त। गद्दी पर बैठा, कब बैठा, 335 ईस्वी में। चलो देखो यहाँ, इसने आर्यवतों के कितने शासकों को हराया, 9 शासकों को, और एक दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करा था। जब ही तो इन्हें बेटा क्या कहते थे, सुमंदरगुप्त को नेपोलियन भारत का। देखो बेटा इस विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था, ठीक है। देखो इसने अश्मिकर्ता, विक्रम, परम भक्त की, देखो इन्हें भी याद कर लेना। इसके उपनाम क्या क्या थे, इसके यहाँ बालक फंसते हैं, ये तो सब याद होता है। नेपोलियन कहा जाता था, अश्वमेधकर्ता किसे कहा जाता था बेटा, सुमंदरगुप्त को। विक्रम किसे कहा जाता था, सुमंदरगुप्त को। ये एग्जामन में बना, देखो यहाँ भी लिख रहा है, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, प्रथम गुप्त को, तो बेटा सुमंदरगुप्त को। देखो मैंने अभी बताया था कि जब भी तो कहा जाता है विष्णु धर्म का संरक्षक था, कौन, सुमंदरगुप्त। बहुत बड़ा उपासक था बेटा, कि संगीत को भी प्रेमी था। देखो एग्जाम पॉइंट बेटा ये है, सीधे एग्जाम में बनेगा। हरिसेन किसका कवि था, सुमंदरगुप्त का, ठीक है। एक बेटा एक है इलाहाबाद प्रेसक्ति के लेखक, यानी खाली बनेगा बेटा, इलाहाबाद प्रेसक्ति की स्थापना कौन ने करी थी, सुमंदरगुप्त में, ठीक है। और ये लिखा किसने, हरिसेन ने लिखा है। कि बेटा एक कवि थे कौन के, सुमंदरगुप्त के। चलो फिर या के बाद में या का पुत्र हुआ कौन, अरे कैसे पढ़े, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो बेटा देखो एग्जाम पॉइंट ये भी है, ये फराइन थे, कौन के शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड पे। देखो बेटा शकों पर विजय प्राप्त करी, यहाँ से एग्जाम में बनेगा। शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए चांदी के सिक्के कौन ने चलाए, तुम्हारे बेटा चंद्रगुप्त सेकंड ने। यहाँ ध्यान दो, एक साब कवि थे, राजकवि कौन के थे, बेटा हरिसेन तो उनको है गो, कौन को, सुमंदरगुप्त को। और एक साब कवि कौन को है गो,
चंद्रगुप्त का। देखो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन, मतलब ये दो क्षेत्र, एक तो पाटलिपुत्र एक उज्जैनी के विद्या के बहुत बड़े केंद्र थे। कौन के समय? सेकंड के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। देखो बेटा अनुश्रुति के अनुसार, मतलब किसके अनुसार? एक किताब है अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कितने बैठे थे? 9 विद्वान बैठते थे, ठीक, जिन्हें कहा जाता नवरत्न कहा जाता था। बेटा कि 9 कौन कौन थे? एक तो कालिदास जो सबसे आगे थे, मुख्य रूप से कालिदास थे। बेटा धन्वंतरी तो बहुत जबरदस्त फैक्ट है, इसे तो याद कर लो। धन्वंतरी बेटा चिकित्सक के संबंधित थे। एक श्रेयकर, ठीक है, अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट, घटक पर, ठीक है, तो बरूरुचि जैसे विद्वान बैठते थे। ठीक है, चलो देखो ये भी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बना है कि कवि, राजकवि बहारामीर। देखो बेटा हम इतना ही देखेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, और बाकी कल देख लेंगे चंद्रगुप्त के सेकंड, ठीक है। गुप्त वंश के बाद में कल जरूर देख लेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कौन बना था बेटा? कुमार गुप्त। इसका एक दूसरा नाम और था, कौन था? गोविंद गुप्त। ठीक है, तो याद कर लेना बेटा, इनने अपनी दादी के नाम पे या को नाम रख लिया कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में गद्दी पर कौन बेटा? कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, या के बारे में बेटा हम कल डीप में देखेंगे। देखो बेटा दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्ताना का उत्तराधिकारी कौन बेटा? ठीक है बेटा, रजिया सुल्ताना थी, ये कहा जाए मामलुक वंश भी कह देते हैं बेटा कि 6 नंबर की थी। ठीक है, तो 7वें नंबर पर कौन बना था? तो आप थोड़ा सोच लीजिए, एज का ठीक हो जाएगा, बहराम शाह। बेटा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसके टोटल शासक क्या बने। सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? उसका पुत्र था आरम शाह। ठीक है, या कहते हैं इल्तुतमिश कहते। तीसरे नंबर बेटा इल्तुतमिश बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश के साथ बाद में बेटा कौन बैठा था? रुकुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकुद्दीन अयोग्य हुआ तो फिर इसके बाद में बेटा रजिया बैठ गई। ठीक है, वैसे तो इल्तुतमिश ने इसको ही उत्तराधिकारी कह दिया था, पर लेकिन वहाँ के मान इनायत तुर्क-लोग उन्होंने इसे बैठा दिया, किसे? रुकुद्दीन फिरोज को। 5वें नंबर पर कौन है कि रजिया। ठीक है, 6ठे नंबर पर देखो बेटा इसका जैसा पूरा नाम था मुजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, और 7वें नंबर पर बेटा तुम्हारा कौन बैठा? 7वें नंबर पर बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, 7वें नंबर का है। ठीक है, फिर इसके बाद में 8वें नंबर पर बेटा कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, 9वें नंबर पे कौन बैठा? बलवन। और 10वें नंबर पे बेटा कौन बैठा था? कैकुबाबाद बेटा कि बलवन का था। और अंतिम शासक कौन था इसका बेटा? ये था 2 वर्ष का बच्चा था, समुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, इसका ही पुत्र था। ठीक है, बलवन का ये पोता था। अंतिम शासक भी है गुलाम वंश का या मामलुक वंश का। यूपीएसआई वाले कान खोल के प्रश्न याद कर लियो, सुन लियो। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? सबरे यूपी के शहर हरिदास जयंती कहाँ बनाई जावे? तुम्हारे बनाई जावे वृंदावन में। ठीक है, याद कर लेना, सी ठीक है इसका एकदम। देखो बेटा स्वामी हरिदास कौन है बेटा? ये 1478 से 1573 तक तो ये जीवित रहे। ये भक्त कवि, शास्त्र, संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसे याद कर लेना, किसके प्रवर्तक थे? कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रट लियो। ठीक है, इन्हें ललित सखी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ये वृंदावन में निर्वाक सखी के संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। 2 फैक्ट को याद कर लें आप इसके। एक तो कृष्णोपासक सखी संप्रदाय की कौन ने करी स्थापना? स्वामी हरिदास ने। और बेटा और एक कौन सा है को? निर्वाक सखी संप्रदाय। ठीक है, थोड़ी सखी आ जाए तो थोड़ा सा याद कर लेना, हरिदास। ठीक है, बेहतरीन पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट अगर आता है तो बहुत होगा। और अकबर के समय के एक सिद्ध भक्त और संगीत, यानी कि कौन के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और क्या चाहिए तुम्हें? आंखों का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? देखो आंखों का जो रंग होता है किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो बेटा बी, आइरिस में। बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन। 8वां प्रश्न बेटा, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? देखो मैंने बता दी। ठीक है, तो किस में कहा जाता है? लौंग में। ठीक है, दालचीनी बेटा छाल के यूप में उपयोग होती है।
और जड़ होती है बेटा हल्दी। 9वां में बेटा बेहतरीन पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो बेटा किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा बी, जीवाणु। 10वां प्रश्न बेटा, धारवी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो धारवी मलिन बस्ती बेटा किस शहर में स्थित है? तो बी इसका ठीक हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, बेहतरीन फैक्ट है ये भी। देखो बेटा, ये HW, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जो देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो बेटा मैंने कि कल HW दिया था। ठीक है, आज का HW देख लीजिए। संसद की दोनों सदनों को कौन बुला सकता है? ठीक है बेटा, संसद की दोनों सदनों को कौन बुला सकता है? ये आपका HW है। तो हमें इसका आंसर कमेंट में बताएं। ओके, बाय बाय।